हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आपकी प्रज्ञा पुस्तक कक्षा 8 की जो हिंदी की पुस्तक है उसमें से पाठ 18 जिसका नाम है नीड़ का निर्माण फिर। ये एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। इसमें कवि ने जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन फिर भी आशा और उल्लास को नहीं छोड़ने का निश्चय किया है, हमको बताया है और एक पक्षी के माध्यम से इस कविता को लिखा है। आज इस वीडियो में हम इसी कविता के अर्थ को, उसके व्याख्या को समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, उसका अर्थ समझ में आ जाए। तो और अगर आप इस तरह के और भी नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं कविता जिसका नाम है नीड़ का निर्माण फिर। इस कविता में अगर आप संदर्भ लिखना चाहें बच्चों, तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा से ली गई है। इस कविता का नाम नीड़ का निर्माण फिर है, जिससे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। और प्रसंग अगर आप इस कविता का लिखते हैं तो प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अधिक से अधिक जीवन में अनेक कठिनाइयों के आने के बावजूद अपने निर्माण को, अपने आशा को ना छोड़ने का आह्वान किया है। तो अब इस कविता को शुरू करते हैं। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। आपने देखा होगा चिड़िया पेड़ों पे घोंसला बनाती हैं, उस घोंसले को नीड़ कहते हैं। और नीड़ का अर्थ होता है घर। हमारा जो घर है वो भी नीड़ है। जो चिड़िया घोंसला बनाती है उसको भी नीड़ कहा जाता है। तो नीड़ का निर्माण फिर। यहाँ पर कवि कहता है कि जीवन में चाहे जो बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाए, जीवन में चाहे जितना अंधेरा हो जाए, चाहे जितनी बाधाएं आ जाएं, लेकिन हम दोबारा अपने घर का बार निर्माण करेंगे। फिर से हम ऊपर उठेंगे। नेह का आह्वान फिर। तो कहते पक्षी के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे पक्षी, तुम जीवन की कठिनाइयों से कभी हार मत मानना और तुम अपने नीड़ का निर्माण, अपने घोंसले का निर्माण, अपने घर का निर्माण बार करना। नेह का आह्वान माने होता है निमंत्रण देना, और अपने प्रेम का निमंत्रण तुम सारे संसार में फैला देना। तुम कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उस कठिनाइयों से ऊपर उठकर अपने प्रेम से इस संसार को भर देना। फिर आगे कहते बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। अब यहाँ कवि कहते हैं कि आकाश में चाहे जितनी आंधी आ जाए, नभ माने होता है गगन, माने आकाश। आकाश में इतनी तेज़ों से आंधी आ गई, इतनी तेज़ आंधी आ गई कि छा गया सहसा अंधेरा, कि पूरे संसार में दिन में ही अंधेरा छा गया। आपने देखा होगा जब आंधी आती है तो दिन में ही रात दिखाई पड़ने लगता है। तो उसी तरह की भयानक आंधी चाहे जीवन में तुम्हारे आ जाए, चाहे चारों ओर संसार में अंधेरा छा जाए। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। आंधी आती है तो चारों ओर धूल ही धूल उड़ने लगती है। तो धूल धूसर माने धूल से भरे हुए बादलों ने भूमि को चारों तरफ से घेर लिया। चारों ओर धूल ही धूल दिखाई पड़ने लगी, कहीं भी प्रकाश की किरण नज़र नहीं आ रही थी। रात सा दिन हो गया। अब कवि कहते हैं कि दिन कैसा हो गया, जैसे रात अंधेरी होती है, दिन में भी अंधेरा छा गया, इतनी तेज़ आंधी आई। फिर रात आई और काली, दिन में भी रात हो गई, और जब रात असली रात आई तो वो और अधिक काली माली कर आई और अधिक काली रात हो गई। आगे की पंक्तियों में देखते लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि ऐसा लगा उस आंधी और दिन में ही जो चारों ओर अंधेरा छा गया, ऐसा लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। निशा माने होता है रात। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि इतनी आंधी आई, चारों ओर इतना अंधेरा संसार में छा गया कि ये अब लगने लगा कि ये जो रात है, जो काली रात है, इसका कभी सवेरा नहीं होगा।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कड़कड़। भीत माने होता है भय, भय माने होता है डर। तो कहते इस भयंकर आंधी तूफानी रात से जो जन हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, वो भयभीत हो गई। लोगों के मन में डर समा गया और संसार का जो कण कण है वो भयभीत हो गया, डर से भर गया कण कण में, और लोगों के हृदय में भी डर समा गया। ऐसा लगा कि अब इस रात की कोई सवेरा नहीं होगा। किंतु ऐसा नहीं है, फिर परिवर्तन होता है। अब आगे कवि कहते किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। लेकिन प्राची माने पूर्व दिशा, यहाँ प्राची का मतलब हो जाता है पूर्व दिशा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व दिशा से उषा, जो सुबह सबसे पहले लालिमा, सूरज निकलने से पहले जो आकाश लाल हो जाता है पूरब में, उसको उषा कहते हैं। लेकिन सवेरा हुआ और पूर्व दिशा से उषा की जो किरणें हैं, मोहिनी मुस्कान फिर उषा ने अपनी मुस्कान चारों ओर बिखेर दी आकाश में, और फिर से प्रकाश हो गया। उस अंधेरी रात के बावजूद भी प्रकाश हुआ। तो कवि यहाँ समझाना चाहता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, तुम्हारे जीवन में चाहे जितना अंधेरा आ जाए, लेकिन हर अंधकार का प्रकाश होता है, हर कठिन रात का उजाला होता है, दिन होता है। तो हमें किसी को घबराना नहीं चाहिए। नीड़ का निर्माण फिर हे पक्षी, तुम अपने घोंसले का निर्माण बार बार करो। फिर अपने घोंसले का, आपका घोंसला टूट गया है तो फिर अपने घोंसले का निर्माण करो। नेह का आह्वान फिर, और अपने नेह माने प्रेम, अपने प्रेम से इस संसार को भर दो। प्रेम का निमंत्रण पूरे संसार को दे दो। बह चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर। भूधर माने यहाँ पर होता है पर्वत। अब यहाँ पर कवि कहती कि रात में जो आंधी, कल रात जो आंधी आई थी, उससे बड़े बड़े भीम कायावान माने बड़े बड़े विशाल जो पहाड़ थे वो भी डगमगाकर गिर गए, वो भी अपनी जगह से हिल गए, वो भी कांपने लगे। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। विटप माने होता है पेड़। अब यहाँ कहते उस आंधी से बड़े पर्वत हिल गए और गिर पड़े टूटे विटपवर। वर माने होता है श्रेष्ठ, माने बड़े से बड़े जो पेड़ थे वो भी जड़ से उखड़ गए, जड़ समेत उखड़कर अलग गिर गए। इतनी तेज आंधी आई। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों का क्या न होगा। अब यहाँ पर कवि कहते हैं हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या बीती। जब बड़े बड़े इस आंधी से बड़े बड़े पर्वत हिल गए, बड़े बड़े पेड़ अपने जड़ से उखड़ कर गिर गए, तो वो तिनकों से बना हुआ घोंसले पर क्या बीती होगी, इसे सब कोई अनुमान लगा सकता है। अब आगे कहते हैं डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। वो जब भयंकर आंधी आई तो ईंट, कंकड़ और ईंटों से बना हुआ जो बड़े से बड़े महल हैं, बड़े से बड़े जो घर हैं, वो भी उस आंधी में ढह गए, गिर गए। बोल आशा के विहंगम किस जगह तू छिपा था। लेकिन मनुष्य के अंदर जो आशा थी, जो उल्लास था, वो भी उसके भीतर अभी छुपा हुआ था। मनुष्य ने अपनी आशा को नहीं छोड़ा और इस आंधी तूफान के बावजूद अपने आशा के द्वारा उसने फिर से दोबारा निर्माण करना शुरू कर दिया। तो कहते आशा के विहंगम, विहंगम माने होता है यहाँ पक्षी। हे आशा रूपी पक्षी, तुम अभी भी छुपे हुए थे। किस जगह तुम छुपे हुए थे कि इस आंधी के बाद भी तुम बाहर निकल आए। जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वच्छ फिर। ये जो आशा रूपी पक्षी है उसने हार नहीं मानी। वो आकाश में अपने पंख को फैलाकर फिर से वो उड़ने लगता है। गर्व से निज वच्छ फिर, वच्छ माने हृदय, अपने हृदय को फैलाकर, अपने पंख को फैलाकर, अपने सीने को तानकर आशा रूपी पक्षी फिर संसार में उड़ने लगता है। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। हे पक्षी, तुम अपने घोंसला, चाहे तुम्हारा कितनी बार टूट जाए, कितनी बार तुम्हारा घोंसला घर नष्ट हो जाए, फिर भी तुम बार बार अपने नीड़ का निर्माण करो। तुम किसी भी परिस्थिति से हार ना मानो और अपने नेह का निमंत्रण, प्रेम का निमंत्रण पूरे संसार में फैला दो। तो ये बच्चों बहुत अच्छी कविता थी।
इस पक्षी के माध्यम से कवि ने मनुष्य को समझाया है कि जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयाँ आ जाएं, जितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, आपको उससे घबराना नहीं है। आपको आशा के साथ फिर से उन परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपना निर्माण बार बार करना है। तो बच्चों, ये आपकी कविता थी। अब कवि का जीवन परिचय देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी, इस कविता को उन्होंने लिखा है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में हुआ। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। इनका निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हो गया। तो ये इनका जीवन परिचय है। तो बच्चों, आपको ये कविता अगर अच्छी लगी हो, इसका भाव अच्छा लगा हो, अर्थ और व्याख्या अगर आपकी समझ में आया हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।